कैपेसिटेंस बताता है कि कोई भी मटेरियल चार्ज कितना स्टोर कर पाएगा. सो हाउ वेल अ मटेरियल कैन स्टोर चार्ज इज कैपेसिटेंस. अभी कोई भी एक रैंडम मटेरियल ले लें, इस पे अपन चार्ज स्टोर कर रहे हैं, चार्ज डाल दे रहे हैं, Q1 रख दिया, इसे ले लिया, फिर Q2 डाला, वो भी ले लिया. कितना चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं अपन? वो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज कैपेसिटेंस फिजिकली. ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीज है. तो अभी क्या तकलीफ क्या है? जितना भी चार्ज देते जाओ ना, ले लेगा. तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि जितना चार्ज तुम ज्यादा देते जाते हो, इसका सराउंडिंग में पोटेंशियल बढ़ता जाता है. और पोटेंशियल बढ़ता जाता है, अब सराउंडिंग में सपोज हवा है या वैक्यूम है, ठीक है. अगर पोटेंशियल बढ़ते जाएगा तो अपन को पता है कि एक पॉइंट पे हवा में से भी चार्जेस निकलेंगे. इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना डिस्चार्ज. भाई कोरोना मतलब क्राउन. तो ये वो जमाने में जो किंग्स और क्वींस थे, उनके क्राउन पे से स्पार्क्स देखे जाते थे ऐसे करके. तो इसके लिए उसका नाम था कोरोना डिस्चार्ज करके. तुम्हारे क्राउन में से कुछ तो निकल रहा है, स्पार्क्स निकल रहा है. या फिर सेंट एल्मोस फायर. ये सब फिनोमिनन नाम है चार्ज के हवा में लीक होने के. हवा इंसुलेटर है कि कंडक्टर? हवा कंडक्टर है, मतलब अगर इधर बटन ऑन किया तो हम सबको शॉक लगेगा. इंसुलेटर है, ठीक है. कंडक्टर्स, ऐसा बोला जाता था कि कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. वो पुराने जमाने में बोलते थे कंडक्टर कम बोलते थे, ऐसे बोलते थे, और दिस इज एन इलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे बोलते थे. तो जो आज जो हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं ना, उस जमाने में बोलते थे दिस इज अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक, अ पुअर इलेक्ट्रिक मटेरियल. पुअर कंडक्टर माने इंसुलेटर. सो डाइइलेक्ट्रिक जो अपन बात करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर ही है. डाइइलेक्ट्रिक माने इंसुलेटर, ठीक है. अभी डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना मतलब इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होना, मतलब लिटरली टूटना नहीं, मतलब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी गई, मतलब वो कंडक्ट करने लग गया. सो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब है इंसुलेटर भी कंडक्ट करने लगना. हवा डाइइलेक्ट्रिक है, वो भी कंडक्ट करने लगेगी. हवा का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की. इसका मतलब 3 × 10⁻, मतलब 30 लाख. तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर 30 लाख वोल्ट का डिफरेंस हो तो हवा में से भी करंट जाएगा. ये अपन ने देखा था उसमें, है ना. हाँ, और ये अभी टाइम आया है वापस यहाँ पे दिखाने का, ठीक है. तो फिर ऐड करता हूँ मैं. तो अगर हवा में इतना वोल्टेज डिफरेंस हो कहीं पे भी, तो हवा में से भी करंट फ्लो करेगा. ये प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करने में, कि तुम चार्ज जितना डालते जाओगे पोटेंशियल उतना बढ़ते जाएगा. अगर इतना हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो और चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, ये कंडक्ट कर देगा. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीकिंग ऑफ चार्जेस. चार्ज लीक होने लगता है, ठीक है. तो रियली हवा में से पास होने लग जाता है, ठीक है. तो देखा तो क्या सही टाइम है उसका. हाँ, सो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन देखना इसमें. सो टेजर है ये. टेजर में मेटल गैप दी जाती है, दिख रही है? मेटल गैप दिख रही है? यहाँ पे कुछ नहीं है. ये गैप है, ओके. अभी इसमें अगर ये चालू किया, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे हवा में से. सो रफली कुछ 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस है, मे बी 8-9 mm होएगा. तो अगर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ गैप से अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है तो वोल्टेज
वोल्टेज कितना चाहिए? तो वोल्टेज चाहिए E इंटू 1 सेंटीमीटर 0.01, सो 3 इंटू 10⁴ हो जाएगा, इंटू 10⁴ वोल्ट्स। तो एटलीस्ट इतना वोल्टेज है इसमें, ठीक है। इसका जो कैटलॉग है उस पर तो 2 लाख लिखा हुआ है, वो हो सकता है, फिर वो कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ा दूर डिस्टेंस बढ़ा दे जाओ और फिर भी चालू करो तो पता चलेगा, ठीक है। बट हियर यू कैन सी फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम। और वो हवा में से जा रहा है, एयर इज कंडक्टिंग, ठीक है। सो एनी इंसुलेटर इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंसुलेटर, तो उसका एक लिमिट होता है, वो लिमिट के बाद अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो वो कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सो दैट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद वो कंडक्ट करने लग जाए इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड तक कंडक्ट नहीं करेगा कोई। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो मतलब एयर इस इतना तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाए तो कंडक्ट नहीं करेगी, इसके ऊपर एयर भी कंडक्ट करेगी। सो इसके ऊपर एयर बिकम्स अ कंडक्टर। सो इट्स नॉट सेड दैट इट बिकम्स अ कंडक्टर, इट्स कॉल्ड कि द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज लॉस्ट अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सेंट एल्मोस जो है ना वो शिप का नाम है, जो शिप पे बहुत ज्यादा उसका मास्ट था, शिप का जो मास्ट होता है जहाँ पे उसका कपड़ा वगैरह बांध के उसका जो सेल होता है लगाता है, वो मास्ट पे ना टिप मेटल का होता है, मास्ट लकड़ी का होगा, टिप उसका मेटल का होगा ताकि वो टूटे नहीं। तो उसके टिप पे बहुत बार आग लग जाती थी। तो लेटर ऑन वो चार्जिंग वगैरह पे डिस्कवर करने के बाद चला कि जब एरिया कम होता है, जैसे क्राउन में जो शार्प एंड्स है उसका एरिया कम है, जैसे ये भी शार्प रखा हुआ है ताकि एरिया कम हो जाए। अभी बड़ा एरिया में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि V = KQ/R ना, तो जितना R कम रहेगा, जितना पॉइंट की साइज छोटी रहेगी, उतना ही वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से चीजें इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर सकती। एक लिमिट है कि उसके बाद मैं चार्ज स्टोर नहीं करूंगा। तो वो जो लिमिट है वो कौन डिसाइड कर रहा है? द लिमिट इज डिसाइडेड बाय हाउ मच चार्ज यू कैन स्टोर ऑन एनीथिंग एंड हाउ लेस वोल्टेज इट प्रोड्यूसेस। अगर इसका वोल्टेज अगर अपन कुछ भी करके कम कर दें तो अपन और चार्ज डाल सकते हैं। सो द रेशियो चार्ज पर यूनिट वोल्ट केम टू बी नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करें? कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? एक तो जितना चार्ज ज्यादा और जितना वोल्टेज कम। तो जितना वोल्टेज कम होगा फिर तुम इसमें चार्ज डालते रहो तो फिर चार्ज लीक नहीं करेगा, तो फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस की शुरुआत थी, ठीक है। अभी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि C Q पे या V पे डिपेंड करता है। C Q पे या V पे डिपेंड नहीं करता। Q डिपेंड करता है कि बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है। तुम कितना चार्ज डाल सकते हो बॉडी में, जितना कैपेसिटेंस उसका ज्यादा है। कैपेसिटेंस उतना ज्यादा नहीं है कि तुम जितना चार्ज डालते, मैं ज्यादा चार्ज डालते जा रहा हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ते जा रहा है, नहीं, कैपेसिटेंस उसका फिक्स्ड है। अगर एक पॉइंट के बाद फिर वो चार्ज लीक करने लग जाएगा, ठीक है। तो इट इज एज गुड एज फिलिंग अ वेसल विद वाटर, ठीक है। तो कितना तुम पानी डाल पाओगे? जितना वेसल बड़ा है, जितना कैपेसिटेंस बड़ा है, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन फार्मूला Q/V। अभी अलग अलग शेप के, अलग अलग सिस्टम के कैपेसिटेंसेस का फार्मूला डिफरेंट है। जैसे सबसे बेसिक जो हमने बनाया था ये स्फीयर बनाया था। अभी इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना, तो स्फीयर का V का फार्मूला रख दो KQ/R। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है R/K। K मतलब 1/4πε0। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस है 4πε0R। ये सिंगल स्फीयर का है। सो अगेन यहाँ पे लिख रहा है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है और रेडियस डिपेंडेंट है। मतलब तुम अगर इसको बड़ा कर दो तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे ऑब्वियसली। अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, अर्थ का भी खुद का कुछ कैपेसिटेंस है, निकाल सकते हैं अपन, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू रखो, अर्थ का रेडियस 6 × 6400 किलोमीटर। सो 6.4 into 10⁻⁶ क्या 30 into 10⁶ मीटर डिवाइडेड बाय K। 9 into 10⁻⁹ ये हो जाएगा
711 ऐसा कुछ होगा 7.11 into 0.711 into 10 raised to minus 3. So 0.711 मिली फराड अर्थ का कैपेसिटेंस है या 711 माइक्रो फराड ये अर्थ का कैपेसिटेंस है। ठीक है, अभी कैसा होता है कि अपन लोग जब वोल्टेज वगैरह जब शुरू किए ना कि इंफिनिटी से चार्ज को लेके आओ और अर्थ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो हमने इंफिनिटी को वोल्टेज 0 दे दिया। हमने डिसाइड किया, हमारी मर्जी, कोई रूल नहीं है, तुमको चाहिए तुम अर्थ पे वोल्टेज 0 रख सकते हो, बट हमने डिसाइड किया कन्वेंशनली कि हम इंफिनिटी पे वोल्टेज को 0 रखेंगे। सुनो, थियरी में इंफिनिटी पे वोल्टेज हम 0 रखते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली अर्थ पे वोल्टेज 0 रखते हैं हम लोग। अर्थिंग के जितने भी डायग्राम्स देखोगे तुम, सपोज एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को अर्थ कर दिया, तुम इसको 0 वोल्ट रखते हो, इंफिनिटी पे 0 नहीं रखते। सो प्रैक्टिकली इवन व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या तुम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो तो तुम अर्थ को 0 वोल्टेज पे रखते हो, इंफिनिटी को नहीं। सो थियरी में इंफिनिटी इज एट 0 वोल्टेज, प्रैक्टिकली अर्थ इज एट 0 वोल्टेज। सो ऐसा ट्रूली अर्थ 0 वोल्टेज पे नहीं है, ये तो अगेन हम एक कन्वेंशन फिक्स कर रहे हैं। अर्थ को 0 वोल्टेज इसके लिए किया जाता है, द रीजन इज कि अर्थ एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है, ऑब्वियसली 6400 किलोमीटर रेडियस, उतना बड़ा कैपेसिटर है। तो अगर सपोज ये कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है कुछ तो क्यू, इसको अर्थ पे कनेक्ट कर दिया तो अर्थ पे फ्लो कर देगा चार्ज, सारा कर देगा कनेक्ट, कोई एक्सेस चार्ज नहीं रखेगा। अर्थ एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है, अर्थ को जो चार्ज दो पॉजिटिव नेगेटिव वो लेते रहेगा। सो अर्थ के चार्जेस वो बात कर देखिए, अर्थ के पोटेंशियल को प्रैक्टिकली 0 लिया जाता है। अर्थ के पोटेंशियल को प्रैक्टिकली 0 लिया जाता है, मतलब जब अपन सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो और कहीं पे ऐसा सिंबल है तो यहाँ पे भी अपन को 0 रखना है, नॉट बिकॉज उसका पोटेंशियल 0 है, बिकॉज उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। तुम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास कैपेसिटर है, चार्ज देना है अर्थ को दे दो, उसका वी कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, एंड वी रियली हैव अ चॉइस ऑफ 0 पोटेंशियल, वी कैन चूज कि 0 किसको रखना है। सो कन्वीनियंटली हम लोग ने उसको 0 रखा जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है, ताकि जब बाकी सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग तो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो ये कांस्टेंट चीज को हम लोगों ने 0 रख दिया है। ठीक है, बट व्हेन यू आर राइटिंग योर थियरी एग्जाम्स तो उसमें इंफिनिटी पे 0 रखना है, बोलना है इसे। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट इवन एक्सपेरिमेंट्स भी कभी करोगे अगर फ्यूचर में तुम पोटेंशियल के, इनफैक्ट घर पे जो अर्थिंग वगैरह रहती है तो उसमें अर्थ को 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं। ठीक है, सो ये स्फीयर, सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस का डिस्कशन, सिंगल स्फीयर बोल रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस होएगा R/K। बराबर, अभी अगर कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स मतलब क्या, शेल्स। सो एक ये स्फीयर है, रेडियस है R, और इसके अंदर एक छोटा स्फीयर, उसका रेडियस स्मॉल r। अगर ऐसा हमारे पास सिस्टम है और तुम दोनों को कनेक्ट कर दो, मतलब दोनों किसी तरह से कंडक्टर से कनेक्टेड हैं, तो कैपेसिटेंस होएगा 4πε0 बड़े वाले का R। मतलब ये अंदर वाले स्फीयर पे तुम जो भी चार्ज देते हो वो बाहर वाले स्फीयर को देते रहता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर में तुम इनर स्फीयर को जो भी चार्ज दो वो बाहर वाले स्फीयर में देते रहेगा, क्योंकि द इनर स्फीयर इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट, नॉट हायर टू लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कुछ भी कर लो, चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे ही रहने वाला है, तो इफेक्टिव स्टोरेज बाहर वाले ही कर रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस रहेगा R/K। सो एक सिंगल स्फीयर या उसके अंदर और भी अगर स्फीयर्स हो, सबसे बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आएगा ये फार्मूला में। ओके, अब सपोज ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ऐसा सिस्टम है, कोई कनेक्शन नहीं है, और आउटर स्फीयर को हम लोग अर्थ कर देते हैं, तो मतलब इसको 0 पोटेंशियल पे अगर रख देते हो, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस होगा 4πε0 सेम स्मॉल r कैपिटल R दोनों लेने हैं अपॉन R-R।
मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ऑब्वियसली रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो ये तो कहीं ले लो। सो ऊपर भी आर नीचे भी आर, और नीचे डिफरेंस है और ऊपर दोनों एक एक बार है। ये कब? जब भी आउटर स्फीयर इज एट जीरो पोटेंशियल, या वी से इट इज अर्थ। सो आउटर स्फीयर जीरो पोटेंशियल पे हो तो ये होता है। अगर इनर स्फीयर जीरो पोटेंशियल पे हो, मतलब यहां से वायर लेके अर्थ में, दिस इज ठीक है। अगर ऐसा कर दो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 4πε0 से करेगा बाहर वाला r स्क्वायर 1r-r। अगर दो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, ठीक है, देखिए, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो हमेशा ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तो तब जब ये इसके अंदर होगा। अगर दो सेपरेट सिस्टम्स हैं तो इनका कैपेसिटेंस इन दोनों का सम होगा, 4πε0 r+r। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर्स, बराबर। अभी देखो, एक हम लोगों ने एक मेटल का एक बॉल लिया, चाहे सिलेंडर लिया, कुछ भी लिया, और उसके नजदीक दूसरा मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा है, और दोनों को अगर ऑपोजिट चार्ज दिया तो सिस्टम का कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाता है। वाई सो? देखो, हमको कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से पता है कि C/V है, अभी तक उतना ही देखा। सो यहां पे रियली कैपेसिटेंस को कम करता है वोल्टेज। कल डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में देखा था, वोल्टेज बहुत बढ़ गया तो चार्ज स्टोर नहीं कर रहा था, तो फ्लो कर रहा था, कहने चाहिए चार्ज, है ना। कल उसमें स्पार्क में देखा था, क्या नाम है उसका, टेजर में, है ना। तो अगर किसी तरह से हम लोग सराउंडिंग का वोल्टेज कम कर लें तो कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। ये C=Q/V है अपने पास। तो ये एक स्फीयर है या कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, इसके बाजू में दूसरा भी ऑब्जेक्ट रख दो और दोनों को ऑपोजिट चार्ज दो, तो क्या ये जो सराउंडिंग जो एरिया है, जैसे ये बीच वाला एरिया है, इसमें पोटेंशियल दोनों का सम होगा, V+ और V-, और ये होने वाला पॉजिटिव, ये होने वाला नेगेटिव। तो पोटेंशियल अकेले V+ से कम होगा। सो बाय कीपिंग टू ऑपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर, वी आर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं कंडेंसर। बहुत बार तुम लोगों ने क्वेश्चन में कंडेंसर पढ़ा होगा कैपेसिटर के बदले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंडेंसर इज यूज्ड सिनोनिमसली विद कैपेसिटर्स। कितनी बार कैपेसिटर नहीं लिख के लोग कंडेंसर लिखते हैं, ठीक है। बट ट्रूली स्पीकिंग कंडेंसर का मतलब है टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। क्यों करते हैं ये? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्यों? वोल्टेज कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज है, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस कम कर देंगे एक दूसरे की, ये कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकोगे बिना लीक करे। ओके, दिस सिस्टम इज कंडेंसर। और तुम लोग को एक पॉपुलर कंडेंसर सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ कंडेंसर, ठीक है, क्योंकि उसमें दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज रखी जाती है। सो आते हैं पॉपुलर PVC पे। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये मैं यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। पर ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज होंगे। इस पे ये सरफेसेस है, ये प्लेट्स हैं, तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है, तो इसका सिग्मा होगा -2 दोनों के बीच में डिस्टेंस हो d। ए इस पूरे का एरिया हो सिंगल का। अभी बीच में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2ε0, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज सिग्मा बाय 2ε0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय ε0। तो सिग्मा बाय ε0 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लेफ्ट में पॉजिटिव की ऐसी है, नेगेटिव की टुवर्ड्स है।
सो लेफ्ट साइड मतलब आउटसाइड द प्लेट्स 0, सेम यहां पे भी पॉजिटिव की निकल रही है और नेगेटिव की एंटर हो रही है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हर जगह बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। अभी एजेस पे थोड़ी अलग होती है फील्ड, तो जैसे यहां पे बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फॉर्मूला में कहीं कभी आर नहीं है, डी नहीं है, डिस्टेंस है, मतलब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, डायपोल जैसी, पॉइंट चार्ज जैसी नहीं है, स्फीयर जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हर जगह वैल्यू इसकी सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करें, वो पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने बहुत इजी हो जाता है, पर एज पे ऐसा नहीं है। जैसे देखो इधर कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर, तो एजेस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहती है। इसको बोलते हैं द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एजेस, इट्स कॉल्ड एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर या इन जनरल यूनिफॉर्म प्लेट्स, दिस इज ट्रू फॉर प्लेट्स इन जनरल, कैपेसिटर यूज होते नहीं है। अगर प्लेट है तो प्लेट में सारा एजेस से हटके बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, पर एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। ओके, क्लियर सर? बोलो सर, जो प्लेट्स है उनके लेफ्ट साइड 0 कैसे हो सकती है? क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव है, हाँ, और नेगेटिव की टुवर्ड्स द नेगेटिव हाँ, है, बट तो सर बिल्कुल इक्वल सर, व्हाट है दूसरे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना? खड़ा करती है। आर नहीं है, डिस्टेंस है ही नहीं इस फार्मूला में। सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, गिवन के मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम कुछ और हो, अगर कुछ एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो k टाइम्स बढ़ जाएगी, k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, जहां पे k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों सेम थिंग, ये कैपिटल के यूज करेंगे, ठीक है। तो c डैश हो जाएगा k c टाइम्स, तो k टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एक डाइलेक्ट्रिक है, और वाटर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे बीच में हम लोगों ने किसी तरह से ऐसा पानी का ऐसा लेयर अगर रख दिया तो 81 टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सो दैट मींस 81 टाइम्स ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, कंपेयर टू विदाउट इट। ओके, अभी ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया मतलब इंसुलेटर रख दिया, तो ये अगर इस प्लेट को टच भी हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंसुलेटर है वो, शॉर्ट कैपेसिटर चार्जेस अलाउ नहीं करने वाला इसको पास करने, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E नॉट बाय के, वोल्टेज भी कम हो जाता है, वोल्टेज हो जाएगा V नॉट बाय के, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है k c टाइम्स, सी नॉट जहां पे भी नॉट लग रहा है मतलब वहां पे वैक्यूम है या फिर एयर, ठीक है। ये अपन लोग जनरली पढ़ रहे हैं सर कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, वोल्टेज को भी कम कर देता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है रियली कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो ये चीजें चेंज हो जाती है। देखो एक बात याद रखो कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तुमने 1 कूलम चार्ज दे दिया कैपेसिटर पे, अब तुम चेंज नहीं कर रहे उसको, 1 कूलम चार्ज दे दिया, अगर तुम मीडियम चेंज करते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी और वोल्टेज भी चेंज होता जाएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। बट अगर चार्ज चेंज तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है।
ये कंपैरिजन में डिटेल में लिख के बताता हूँ ये। सर अगर उसमें मैं इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस और वोल्टेज चेंज होगा तो जो चार्ज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? हाँ होगा। होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, 20 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्ट कर रखा है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। तो कैपेसिटेंस पे क्या चेंज होएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंज होएगा पता है। सो मैंने बोला सो दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली बैटरी के होने नहीं होने से फर्क पड़ता है कि बैटरी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ वही देख रहा हूँ अभी, वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और कोई फैक्टर, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है C नॉट एप्सिलॉन नॉट A by D, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, वोल्टेज V नॉट, चार्ज है Q नॉट। ये सब है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सो ये बैटरी चार्ज कर रही है कैपेसिटर को, तो इसमें चार्ज आ गया Q नॉट, कैपेसिटेंस C नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, V नॉट है, ये सब चीजें हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा बीच में, एक प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दिया, प्लास्टिक इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाला है, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस बिकम्स K C नॉट, वो इंक्रीज होने वाला है। कैपेसिटेंस बढ़ गया मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, करेगा क्यों नहीं करेगा, बैटरी दे रही है ना, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करने के लिए रेडी है, तो करेगा, तो चार्ज विल इंक्रीज ऑब्वियसली। सो चार्ज विल बिकम K टाइम्स Q नॉट। वोल्टेज का क्या होगा, देखो वोल्टेज का इक्वेशन है अपने पास, सो V इक्वल्स टू Q बाय C। Q हो गया K Q नॉट, C हो गया K C नॉट, वोल्टेज सेम है। सो इफ द बैटरी इज कनेक्टेड, वोल्टेज will not ही रहेगा, अनचेंज्ड होएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि V इक्वल्स टू ED एक रिलेशन है अपने पास। तो V कांस्टेंट, डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। देखो ये क्लैरिटी है, यूजुअली यही रहता है कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई और वोल्टेज कम हो गया, बट वो एक जनरल स्टेटमेंट है। डज डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस द वोल्टेज? यस इट डज, यस इट डज। डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज को कम कर देता है, बट अगर बैटरी ज्यादा चार्ज सप्लाई कर रही है तो वोल्टेज बढ़ेगा, बैटरी रेडी है, ज्यादा चार्ज कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया क्या बोलते हैं, विद बैटरी। सो कनेक्टेड टू बैटरी के लिए ये फैक्ट्स हैं। अभी चार्ज्ड डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर, डिस्कनेक्टेड मतलब डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, वो पूरा लिख नहीं रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, तो देखो, तो ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस Q माइनस Q। अगेन ये सब चीजें सेम, E नॉट, V नॉट, Q नॉट, C नॉट। ठीक है, अभी इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करता है कि चार्ज है या नहीं है, कैपेसिटेंस तो ये बताता है कि कितना ले सकता है। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, सो कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स। वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा। अच्छा चार्ज का क्या, चार्ज से काफी चीजें, चार्ज और आएगा इसके पास कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्यों आएगा? बैटरी नहीं है, ये ले सकता है बट और लेगा नहीं क्योंकि डिस्कनेक्टेड। सो चार्ज विल रिमेन सेम, कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज सेम है। देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज सेम है, तो वोल्टेज कम हो जाएगा।
वोल्टेज विल बिकम V नॉट बाय के, वोल्टेज कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी E नॉट बाय के। ठीक है, तो डिस्कनेक्टेड स्टेट्स में ये होने वाला है, कनेक्टेड स्टेट्स में ये होने वाला है। क्लियर? ठीक है, अभी सपोज मैं पूरे एरिया में कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखता हूं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, मेरे को सिर्फ इतने में ही डाइलेक्ट्रिक रखना है, इतने में रखा है मैंने, ये एरिया में वैसे जो एयर थी वही छोड़ा। तो लेट्स से द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज T, डिस्टेंस D ही है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इसमें जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां ये चेंजेस आएंगे सारे, जहां डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज फील्ड। इन द रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये चेंजेस होंगे, इधर कुछ नहीं चेंज होगा, इधर तो जो है वही रहेगा। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? अभी पूरा का पूरा तो K फिल नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा K फिल्ड है, थोड़ा K फिल्ड नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, अगेन डिराइव नहीं कर रहा हूं। So partially filled capacitor plates, partially filled with dielectrics के लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D minus T 1 minus 1 by K। ये जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का, ये जनरल फॉर्मूला है। तो क्या पता चलता है इससे? देखो, अगर पूरा T कर दो, पूरा भर दो, तो ये हो गया T, तो D minus D गया, और इधर क्या बचा? D by K, K ऊपर, K एप्सिलॉन नॉट A by D। मेक सेंस? सो अगर पूरा अपन ने इसको फिल कर दिया तो T विल बी D, और फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A by D, मतलब K C नॉट टाइम्स। ठीक है, सो ये जनरल फॉर्मूला है फॉर कैपेसिटेंस हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, ये जनरल है। अगर कंडक्टर से भर दिया तो, या इतना कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, अगर इसके बदले यहां पे कंडक्टर रखें, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 ही होती है। कंडक्टर देखो, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है, कंडक्टर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ही कर देता है, तो उसके अंदर का जो रीजन है वो एब्सेंट समझ लो, इट इज एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे जैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम, इधर कोई मटेरियल, अगर इधर कंडक्टर होता तो ये टर्म 0 हो गया होता। ठीक है, तो इफेक्टिव रीजन सिर्फ कितना कितना D minus T। सो ये डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर अ कंडक्टर फिलिंग अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A by D minus T, क्योंकि इफेक्टिव रीजन सिर्फ इतना ही है D minus T, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। ओके, सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए स्पेसिफिक सारी चीजें थी। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाले तो क्या होगा? तो फिर उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं अपन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, देख लेते हैं। हाँ, देखो तो टाइम भी तो आते हैं, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएगा। सो सपोज ये कैपेसिटर, इसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स में सीरीज में डाल दो पैरेलल फील्ड, ठीक है, तो एक में तीनों कर लेते हैं ऐसा। तो ये दो प्लेट्स हैं, इनिशियल डिस्टेंस D, लेट्स से ये एरिया A पूरा है इनका, ये K1, K2 और K3। अभी K1 K2 पैरेलल में, मीनिंग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड K1 में से नहीं जा रही है, थोड़ी इसमें से जा रही है, थोड़ी इसमें से जा रही है, K3 में से सारी जा रही है वैसे, क्योंकि ये दोनों में से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड K3 में से तो पास होने वाली है। तो K1 K2 हमारा डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में रख के K3 इन दोनों के साथ सीरीज में, क्लियर है? ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया चाहिए। ठीक है, तो फिर इनको इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की तरह कंसीडर करो।
इंडिविजुअल कैपेसिटर्स ले सकते हैं तो ये कैपेसिटर का एरिया कितना, a/2, डिस्टेंस d/2, इसका और इसका सेम है, a/2 d/2, इसका एरिया a ही रहेगा, डिस्टेंस d/2। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कैपेसिटर है, ऐसे मान सकते हो। तो ये जो 2 कैपेसिटर है ये पैरेलल में, पैरेलल में कैपेसिटर्स का क्या होता है, सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो C हो जाएगा C1 + C2, दिस इज Cp, ओके। Cp इन दोनों का पैरेलल, और C1 कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 b/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 b/2, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a/t K1 प्लस K2, ये दोनों का पैरेलल है, ठीक है। और इसके साथ K3 सीरीज में, तो जो सीरीज होगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा, तो इन्वर्स करके करना पड़ेगा, 1/C सीरीज इज 1/C3 प्लस 1/Cp, तो ये हो जाएगा 1/C3 इज K3 एप्सिलॉन नॉट a/d/2 प्लस a एप्सिलॉन नॉट a/d और नीचे K1 प्लस K2, ओके। निकालो क्या कॉमन आ रहा है, सर एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन, एप्सिलॉन नॉट a/d, therefore 1/CS इक्वल्स टू नीचे एप्सिलॉन नॉट a/d, इधर क्या बचा 1/2 K3 और 1/K1 प्लस K2, तो K1 K2 प्लस K2 प्लस 2 K3, ठीक है। तो सीधा कर लेता हूं मैं, तो देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस हुआ सिस्टम का एप्सिलॉन नॉट a/d 2K3 K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 2K3। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन में इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट कैपेसिटेंस है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये वाला जो स्पेसिफिक है ये मेरे को ऐसा इतना जल्दी इसके लिए क्विक हुआ क्योंकि ये काफी बार हो चुका है, ये वाला स्पेसिफिक वाला है, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए जल्दी सा कॉम्बिनेशन ये याद आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अभी इन जनरल कैपेसिटर की एनर्जीज वगैरह एक बार देख लेंगे। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, हाफ CV² या Q²/2C या QV/2, तो ये अलग अलग तरीके एनर्जी निकालेंगे। अभी कहाँ स्टोर होती है एनर्जी, ये कैपेसिटर है अगर पैरेलल प्लेट, तो कहाँ स्टोर है, पॉजिटिव प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे या वायर में, इस मिड पॉइंट पे, इस एरिया में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। चलो अभी ये चार्ज करने के लिए हमने कोई तो बैटरी यूज की होगी, बैटरी का वोल्टेज होगा V, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है QV या फिर Q²/C या फिर CV²। तो बैटरी इतनी एनर्जी दे रही है, कैपेसिटर को फाइनली एनर्जी इतनी मिलती है, तो 50% हम लोग देख रहे हैं एनर्जी का लॉस होता है, 50% ऑफ द एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस तो कंसिडर किया ही नहीं है, इधर जो रेजिस्टेंस में I²R जनरेट हो गई वो तो हम कंसिडर कर ही नहीं है। जस्ट टू चार्ज द कैपेसिटर 50% ऑफ द एनर्जी इज गॉन टू हीट, ठीक है। 50% हीट लॉस हो गया, सिंपल, ठीक है। सर होता कैसे मतलब चार्ज करते करते हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटर गर्म हो जाता है, बीच वाला एरिया गर्म हो जाता है, ठीक है, वो हीट लॉस हो गया। तो वो क्वेश्चन में ध्यान देने का कि सप्लाई पूछा है या हाउ मच एनर्जी डज द बैटरी हैव टू सप्लाई, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो उस हिसाब से हाफ लगाना है नहीं लगाना डिसाइड करना है। बैटरी ने इतना दिया है, कैपेसिटर के पास इतना है, ओके।
अभी दो कैपेसिटर्स है अपने पास डिस्कनेक्टेड। सो एक C1 कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट हो या स्फीयर हो, जो भी हो, मैं सेक ऑफ सिंपलिसिटी स्फीयर ले रहा हूं क्योंकि डायग्राम इजी लगता है। ये C2 रेडियस जो भी वाला हो, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो कहां से कहां फ्लो होगा? चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नॉट नेसेसरली दिस टू दिस। हो सकता है इसका मीडियम डिफरेंट हो। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होने वाला है। कब तक फ्लो होगा? क्या इक्वल चार्जेस पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता तब तक फ्लो करता रहेगा। तो सपोज इनिशियली वोल्टेज V1, पोटेंशियल V1 है, इसका वोल्टेज पोटेंशियल V2 है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज एक्सचेंज करेंगे। लेट्स से V1 ग्रेटर देन V2, तो चार्ज ऐसे जाएगा, Q will flow this way। तो V1 कम होता जाएगा, V2 बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली दोनों पे चार्ज पोटेंशियल V हो जाएगा। चार्ज सेम नहीं होने वाला, पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो वो जो पोटेंशियल सेम हो चुका, उसका इक्वेशन है C1 V1 C1 C2। ये कॉमन पोटेंशियल आफ्टर चार्ज शेयरिंग, ठीक है। C1 V1 है Q1, ये Q2, मतलब Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन, ठीक है। अब ये करने में, अच्छा, ये कॉमन पोटेंशियल का फाइंड आउट, कॉमन पोटेंशियल जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि ये थोड़ा कम हो गया कॉमन पोटेंशियल। इनिशियली इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो दोनों को सम करो, कुछ तो निकलेगा, कुछ आंसर। ये जो V निकलेगा ना, ये कम है। सो चार्ज शेयर करने से ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये करने में भी कोई दोनों में से एक तो चार्ज हो रहा है ना, यहां पे ये चार्ज हो रहा है, तो इसमें भी हीट एनर्जी जनरेट होने वाली है। सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी इवन ड्यूरिंग चार्ज शेयरिंग, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, इसको डेल्टा यू लिखते हैं, ये है क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस हाफ C1 C2 ऑन C1 प्लस C2 डेल्टा V स्क्वायर, फिर जो भी बढ़ाओ, या फिर स्क्वायर है रियली तो V1 माइनस V2 करो या V2 माइनस V1 करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना एनर्जी जाता है कैपेसिटर को चार्ज शेयर करने में दूसरे कैपेसिटर के साथ। ओके, क्लियर? तो सर वो जो चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा V, वो दोनों का पोटेंशियल होगा V1 और V2 का। V1 और V2 ये जो फार्मूला बने हैं वो सारे इनिशियल कंडीशन के फार्मूलाज हैं, सॉरी इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज पे बेस्ड फार्मूलाज हैं, ठीक है। फाइनल वाला नहीं है। डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, इनिशियल जो है वो डिफरेंस है। V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये लॉस ऑफ एनर्जी है, ये ध्यान रखना है, ये फाइनल एनर्जी नहीं है। अगर फाइनल एनर्जी चाहिए तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर में से ये सब्ट्रैक्ट करो, या अगर ये पूरा चीज को ऐड करो क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, ठीक है। तो फाइनल चीज है। सो ये कैपेसिटेंस निकला, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट d/d, और फिर एनर्जी हाफ C स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। स्पेसिफिकली एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया भी है। कैपेसिटर की प्लेट सिग्नेचर पे फोर्स लगा रही है उसको, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है वैसे? प्रेशर। प्रेशर, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला है। तो इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट
ए ई स्क्वायर। तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे इतना फोर्स लगा रही है। ओके, चलो अगेन ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये मैं यही ध्यान में रख के कर रहा हूँ कि वैक्यूम है बीच में या एयर है, जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां के मल्टीप्लाई करते रहेंगे या ई आर आ जाएगा। ओके, चलो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या एनर्जी डेंसिटी है। ओके, फोर्स चाहिए तो अगेन इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है, बट सरफेस पे भी देखो, कल अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी सरफेस हो, फिर चाहे कर्व टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो, उसके छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होती है। तो ये फॉर्मूला लोकल सरफेसेस के लिए भी ट्रू है, यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बबल है अपने पास, सोप बबल है। ऐसे सोप बबल चार्ज वाले काफी क्वेश्चंस हैं। एक सोप बबल है, उसके ऊपर चार्ज है, या एक बलून है, बलून फुला के ऐसा ऐसा करके चार्ज करके चिपका के दीवार पे किया रहेगा। ठीक है, तो उसको तुम जितना चाहिए चार्ज नहीं दे सकते हो, वो एक पॉइंट पे वो चार्ज की वजह से ही फट जाएगा, क्योंकि चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सपोज इस पे कुछ तो चार्ज दे दिया है, इसकी डेंसिटी हो गई है सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए, और एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाता है कितना? इतना सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतना बलून पे प्रेशर आ जाता है। और अपन ने 11th स्टैंडर्ड में बबल इक्वेशन पढ़ा है, 4T by R। The pressure difference PI or PO is delta V, PI minus PO is 4 times surface tension by R. तो 4S by R is equal to sigma square by 2 epsilon naught. Sigma square by 2 epsilon naught is 4S by R. ऐसा बबल वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हाँ, दोनों को मैच कर रहा है। अभी फिलहाल इतना प्रेशर है। ठीक है, अभी उसका अगर लिमिट से एक्सीड करोगे तो पड़ जाएगा। ये बबल के लिए ऐसा ड्रॉप हो तो ड्रॉप और बबल में एक ही डिफरेंस है, 2s by r। For drop, this equation becomes sigma square by 2s becomes 2s by r। ये ड्रॉप के लिए, ये बबल के लिए यूज करना है। ओके, ठीक है, आई नो वेरी क्विक, बट वीडियो में पॉज करके ये सब वापस नोट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, सो पर्पस रिवीजन ये। ओके, लेट मी थिंक, कुछ और बचा? प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, हाँ बस काफी। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन एक बचता है कैपेसिटर्स का, सीरीज पैरेलल। तो वो क्या करो, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? क्या करेंगे? रेसिप्रोकल को ऐड कर दोगे, 1/c, 1/c1, 1/c2, 1/c3। तो 1/c, 1/c2 प्लस इतने भी हो। और ये सीरीज पैरेलल कैसे डिसाइड होने वाला है? बट प्लेट्स में बहुत बार डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, ये बेसिस है कि अगर चार्ज पार्शियली जा रहा है तो पैरेलल कनेक्शन है, और अगर पूरा का पूरा जा रहा है तो सीरीज कनेक्शन होगा। बट प्लेट्स का अगर डिफरेंट वो चार्जेस वाला साइड कनेक्टेड है तो सीरीज और सेम साइड है तो पैरेलल। करेक्ट, ये सारा रूल ड्रॉ करना होगा। सम्स करना चाहिए। सो सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C1। सीरीज पैरेलल डिसाइड करने के लिए क्या करना है, तो कुछ एक कर लेते हैं सीरीज पैरेलल के लिए। सो वही है, सीरीज पैरेलल के लिए अच्छी प्रैक्टिस सीखे, ये कर लो, इससे हो जाता है।
ठीक है, इससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए। तो अभी ये 4 प्लेट्स हैं, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सब प्लेट्स का एरिया यहाँ पे A है और हर कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच में डिस्टेंस B है। ओके, चलो तो द फर्स्ट स्टेप इज कि भाई जो फ्री एंड्स हैं मैट्रिक एंड हाउएवर यू कनेक्ट दिस शुड नॉट मेक अ डिफरेंस, ऐसे करो या उल्टा करो। तो जहां पे भी तूने पॉजिटिव कनेक्ट किया है वो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये भी पॉजिटिव। अब इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो ऑपोजिट प्लेट्स हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे। तो देख लो कितने ऑपोजिट प्लेट सामने सामने पड़े हैं। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इधर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। सीरीज में है कि पैरेलल में पता नहीं, पर 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अभी देख लें C1 और C2, C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्यों पैरेलल में? ऑपोजिट चार्जेस। C1 और C2 के बीच में कॉमन प्लेट है ये वाली। तो C1 का नेगेटिव प्लेट C2 के नेगेटिव प्लेट के साथ कॉमन है। सो जब भी लाइक प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं या कॉमन होती हैं तो पैरेलल कनेक्शन होता है। ये रूल कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, शेयरिंग करने वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में चार्ज शेयर हुआ है। सो लाइक प्लेट्स कनेक्टेड हैं, कॉमन प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो ये C1 C2 पैरेलल है। सिमिलरली C2 C3 पैरेलल, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव कॉमन है। तो C2 C3 भी पैरेलल। C1 C3 क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव C1 का पॉजिटिव C3 के पॉजिटिव के साथ ही है, हाँ तो पैरेलल ही हुआ ना। C1 और C3 भी पैरेलल हुआ, ये तीनों पैरेलल है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं। तो इसका नेट कैपेसिटेंस रहेगा एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, ये नेट कैपेसिटेंस है इसका। ठीक है, तो डिसाइड यहाँ पे तो पैरेलल ही पैरेलल आया। एक और दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल मिक्सचर हो। ठीक है, इसमें मिक्स आना चाहिए। आई होप मिक्स्ड है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अभी ये प्लेट को कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब नीचे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कर लेगा और ऊपर साइड पॉजिटिव हो जाएगा। बट देन ये वाला जो पॉजिटिव है ये किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बना रहा है, तो ये रियली कंसिडर नहीं है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रिपेल हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव बचेगा। अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स कोई कैपेसिटर नहीं बनाएंगे तो जाने दो। है कितने कैपेसिटर्स बने, 1 2 3। ओके, डिस्टेंस D हाँ वो सब तो ठीक है। अभी C1 C2 C3, C1 और C2 पैरेलल, C2 C3 पैरेलल, C1 C3 सीरीज, क्योंकि C1 का नेगेटिव प्लेट C3 के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। सो C1 इन सीरीज विद C3। सो दो कैपेसिटर के अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड है। तो ये सीरीज हुआ है ना। तो अभी इसके हिसाब से एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनेगा तो C1 C2 को पैरेलल रखो, मतलब ये C1 रख दो इधर और नीचे C2 रख दो। C2 और C3 को पैरेलल रखो तो C2 के साथ C3 पैरेलल हो गया और C1 C3 सीरीज सा बन रहा है। सो
तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो पहले ये दोनों का सीरीज होगा। सीरीज में क्या उल्टा होगा, इनवर्स। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का इन्वर्स करके तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 3/2। सो नेट कैपेसिटेंस इसका हुआ 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, यस सर। तो तुम लोग ऑब्वियसली अभी सिंपल वाले तो कम ही होप करो, लाइन में है, सीरीज है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो पैरेलल है, ऐसा तो बहुत कम ही आता है तुम लोग को। लाइन में दिखते हुए, सीमिंगली लाइन में दिखते हुए भी पैरेलल में कनेक्टेड होने वाले हैं, जैसे ये काफी कुछ कर रही है। अब ये लाइन में है कि नहीं पता नहीं है, मतलब लाइन में है, सीरीज में है कि नहीं पता नहीं है, तो वहां पे तुम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने से इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हाँ, एक और बचता है चीज, चार्ज ग्रोथ एंड चार्ज डीके, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं रिविजन में। सो चार्ज ग्रोथ एंड डीके, इनका रियल मीनिंग ये नहीं है, ऐसे ये फैंसी नेम गिवन है खाली। चार्ज ग्रोथ का मतलब है कैपेसिटर पे चार्ज जो स्टोर होते जा रहा है वो कितना जल्दी हो रहा है। तुमने ऐसा कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए बटन चालू किया, सर जूम करके ऐसा फुल चालू है, ऐसा नहीं होता है और बहुत टाइम नहीं लगता है, तो कितना टाइम लगता है उसके लिए इक्वेशन है। चार्ज डीके मतलब जब भी तुमने कैपेसिटर को शॉर्ट किया, मतलब जब भी तुमने कैपेसिटर को यूज किया तो कितना टाइम में चार्ज उसका जीरो हो जाएगा। सो स्लोली the charge of a capacitor goes on increasing when you are charging it. So charging of a capacitor में the charge increases slowly. Discharging में the charge decreases slowly. ये जो slowly मैं बोल रहा हूँ, this is some milliseconds only. तो not really slow, but it's not instantaneous. अच्छा, कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर्स को कुछ सेकंड्स भी लगते हैं पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में। और डिस्चार्जिंग में इट इज कॉल्ड डीके। सो डीके मतलब चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो रही है, ठीक है। एंड ये जो रिलेशंस हैं ये एक्सपोनेंशियल रिलेशंस हैं। जो एक्सपोनेंशियल रिलेशंस मतलब ये देखो, एट एनी गिवन टाइम क्यू, चार्ज डीके के लिए है इक्वेशन क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। ओके, जहां पे ये है जो वायर जो कनेक्ट की है हमने उसका रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, आर सी कलेक्टिवली इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। आर सी का टाइम कांस्टेंट है। चार्जिंग के लिए एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया और ऐसे स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज आएगा, तो इंस्टेंटेनियसली पूरा नहीं चला जाएगा, पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाएगा। तो चार्ज इस पे जाने वाला है क्यू मैक्सिमम 1 - 8, ठीक है। सो इसको इक्वेशन को इसलिए क्यू मैक्स 1 माइनस नेगेटिव है मतलब पावर ई रेज टू टी बाय आर सी, तो मतलब जब टाइम बहुत हो जाएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो तभी Q हो जाएगा Q मैक्स। सो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज आने वाला है बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो दिस बहुत टाइम, ये वैल्यू डिपेंड करती है RC कितना है। ओके, ये है चार्ज ग्रोथ और चार्ज डीके। ओके, चलो।